हमारे देश में जो मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या तालिबान के मुद्दे पर जो तालिबानी प्रेमी गैंग है वो कई एक नया एजेंडा चला रहा है। इस बच्ची की कहानी आपने सुनी, इस महिला की कहानी आपने सुनी। इसकी अपनी बहन वहां फंसी हुई है, ये परेशान है और ये बता रही है कि 6 साल पुराना तालिबानी राज कैसा हुआ करता था। अमीश जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में तालिबान के यार, जो देश के गद्दार और जो तालिबान का करते हैं पीआर, वो बैठे हैं। आज अगर वो पैनल पे होते तो वो क्या बोलते इस महिला से जिसके दुख और व्यथा को आपने दर्शाया है कि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया इसलिए तालिबान बदल गया, तालिबान के लोग आइसक्रीम खा रहे हैं इसलिए तालिबान बदल गया, तालिबान के लोग अम्यूजमेंट पार्क में गाड़ियां चला रहे हैं बेवकूफों की तरह इसलिए तालिबान बदल गया। ये नया तालिबान है। मैं चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो आकर बात करे। अब बात करते जी, एक व्यक्ति है मुनव्वर राना, उनको वैसे तो लोग कहते हैं शायर, मैं उनको कहता हूं वो कायर और लायर है। ये वही मुनव्वर राना है, लायर और कायर, जिसने कहा था कि सीए के समय कि भाई वहां के मुसलमानों को भी लाने का प्रावधान होना चाहिए। आज ये लायर कहता है कि देखिए भारत में तो तालिबान से ज्यादा क्रूरता है। तो भाई शायर कायर लायर साहब, अगर भारत में इतनी क्रूरता थी तब सीए में वहां के मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने की पैरवी क्यों कर रहे थे तुम? और यहां पर बैठे कुछ उनके लोग हैं वो भी पैरवी कर रहे थे। और ये दूसरी बात सुनिए इस कायर लायर की, वो कहता है कि शरिया वहां का कानून वो जो ला रहे हैं तालिबान के लोग, ये बहुत अच्छे हैं, ये आतंकी नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बेटी तो आपके शो पर कई बार आती है, उनको किसी ने रोका नहीं है, और अच्छी बात है, आना चाहिए अमीश देवगन के शो पर, और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर रोज निशाना साधना चाहिए। पर वहां की बेटियों का कोई अधिकार नहीं है? क्या इस बेटी का अधिकार नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का? क्या जो बेटियां जिनकी पत्रकारिता की नौकरी छीन ली गई है उनका अधिकार नहीं है? जिन बेटियों को 12-12 साल की लड़कियों को कहा जा रहा है की बात ये करे कि इस जंग के टाइम पर वहां पे विवाद तो हो नहीं सकते और रेप तो तालिबान कभी कर ही नहीं सकता। यहां पर जो फाबिया है उन्होंने कितनी क्लैरिटी से बताया कि क्या कुछ होता है। मतलब सर्टिफिकेट देने का इस तरह का काम हो रहा है कि क्लियर कट कहा जा रहा है कि देखिए रेप वेप तो वहां पर हो ही नहीं सकते। मुनव्वर राना पता नहीं होके आए हैं काबुल या कंधार। जो है देखिए ऐसी बात है, वो इसलिए वो कह सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि शरिया जो उनको लाना है, ये वैचारिक तौर पर दोनों एक दूसरे के भाईजान हैं। मुनव्वर राना और तालिबान एक दूसरे के वैचारिक भाईजान हैं, और जो कानून वहां पर लागू होता है, शरिया में रेप नहीं होता क्योंकि वहां पर रेप जायज ठहराने के लिए 3 विटनेसेस चाहिए। अब विटनेस ही नहीं होंगे तो किस तरीके से आप बताएंगे कि रेप हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए मुनव्वर राना जैसे यहां पे कई लोग हैं जो चाहते केवल वोट बैंक की राजनीति और मोदी विरोध में वो तालिबान में भी अपना बरादर ढूंढ सकते हैं। असगर खान